साइटिका का दर्द कमर से शुरू होकर पूरे पैर में, जिसके दर्द से सभी परेशान हो जाते हैं। और इसका सहज और सबसे सरल उपाय है ये 5 आसन, जिसको करके हम साइटिका के दर्द से ही नहीं, साइटिका के दर्द के साथ साथ स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से भी राहत मिल सकती है हमें। ये आसन बहुत ही सहज हैं और बहुत ही सरल हैं, करना भी इन्हें बहुत आसान है। बस इनके साथ गति का ध्यान रखना है, सांसों का ख्याल रखा जाता है। साइटिका का दर्द से छुटकारा पाते हुए हम गैस और कब्ज से भी इनमें मुक्ति मिल जाती है। ये आसन करके आप देखेंगे कि कब्ज की समस्या जिनको है, गैस की समस्या जिनको है, उससे भी फुर्सत मिल जाएगी। पूरा शरीर टोन्ड हो जाता है, चेहरे में चमक आती है, पूरा शरीर सुडौल बनता है, क्योंकि पेट से ही हमारा संपूर्ण शरीर का स्वास्थ्य होता है। रीढ़ की हड्डी सुडौल होती है, रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है, कमर में लचीलापन आता है। तो अब हम करते हैं 5 आसन साइटिका के दर्द के लिए। लेट कर करने वाले ये आसन हैं शलभासन, मकरासन, भुजंगासन, मरकटासन एवं पवन मुक्तासन। तो अब हम लेट कर करते हैं ये आसन। पेट के बल, एकदम सीधा पेट के बल लेट जाएंगे। दोनों हाथ जंघाओं के ठीक बगल में, ठुड्डी जमीन पर। ये इक्वल हमारा बिल्कुल शुरुआत का ये है। सांस लेते हुए एक पैर को ऊपर करेंगे। ध्यान रहे घुटने एकदम सीधे होने चाहिए, बिल्कुल मुड़े नहीं, पंजा पूरा तना हुआ हो। अब इस अवस्था में 10 सेकंड से लेकर के 30 सेकंड तक रुक सकते हैं हम, सांस छोड़ते हुए नीचे। कम से कम इस आसन को दोहराएंगे एक पैर से 10-10 बार। इस आसन को करते समय यह महसूस होगा कि कमर में और जांघ में खिंचाव महसूस होता है। अब दूसरे पैर से इसे एक पैर से करने के बाद फिर दोनों पैर से भी करते हैं। श्वास लेते हुए पैर ऊपर, घुटना पंजा बिल्कुल तना हुआ। 10 बार करते हैं इसको। हर बार 10 से 30 सेकेंड रुकेंगे, ऊपर रुकेंगे, पैर नीचे, सांस छोड़ते हुए। अब एक पैर से करने के बाद दोनों पैर से। बहुत सारे लोगों से दोनों पैर से इकट्ठा नहीं उठ पाता है, तो उसके लिए हाथों के पंजों को जो है वो जांघ के नीचे अंदर कर लें। जब आप दोनों पैर को ऊपर करेंगे तो आप अपने अंगुलियों से जांघ को सपोर्ट कर सकते हैं, इस प्रकार। श्वास लेते हुए दोनों पैर ऊपर, घुटना पंजा बिल्कुल तना हुआ। दस से 30 सेकेंड तक ऊपर रुकिए, फिर नीचे। श्वास लेते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। इसको भी 10 बार दोहराइए कम से कम। अब
मकर आसन। दोनों हथेलियों में ठुड्डी को रख लें। कमर से नीचे की पूरा शरीर जमीन में लगा हुआ, जमीन से घुटने पंजे बिल्कुल तने हुए, दृष्टि बिल्कुल सामने होगी। अब एक एक करके एड़ियों को नितंब से सटाएंगे, इस प्रकार, ऐसे। श्वास की गति सामान्य, एक ऑल्टरनेट करके, एक बार एक पैर से और फिर दूसरे पैर से। दस 10 बार दोनों पैर से करेंगे। ऑल्टरनेट करने के बाद अब दोनों पैर को एक साथ नितंब में सटाएंगे, एड़ियों को। श्वास लेते हुए सटाएंगे, श्वास छोड़ते हुए पैर को छुपाएंगे। ये है मकर आसन। अब तीसरा आसन भुजंगासन। दोनों हाथ की हथेलियों को कंधे के ठीक नीचे, ठुड्डी जमीन पर, एड़ियां, पंजे, घुटने, जांघ पूरे सीधे तने हुए, पैरों का पंजा जमीन से लगा हुआ। जितना पीछे खींच सकते हैं खींच करके रखें, तनाव के साथ होगा। दोनों हाथ कंधों के ठीक नीचे। अब श्वास लेते हुए नाभि तक ऊपर उठेंगे, ये भुजंगासन है। इसे भी 10 बार दोहराएंगे। हर स्टेप में कम से कम आधा मिनट यानी 10 से 30 सेकेंड तक रुकेंगे। दृष्टि ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर नाभि तक। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसे भी 10 बार दोहराएंगे। इसके बाद अब हम करेंगे, ये हुए 3 आसन जिसको हमने पेट के बल लेट करके किया है। अब जो आसन हम करेंगे उसे हम पीठ के बल लेट के करेंगे। तो पहले पीठ के बल लेट जाए। हमेशा ध्यान रहे बाएं करवट के साथ ही लेटें। मरकटासन। बिल्कुल दोनों पैर सीधे, घुटने पंजे सब तने हुए, सटे हुए। दोनों की हाथ की हथेली आसमान की ओर, पूरा पैरेलल, सीधा समानांतर, दोनों हाथ फैले हुए। अब दोनों पैर घुटनों से मोड़ लें। एड़ियां दोनों नितंबों के नजदीक, जितना सटा करके रख सकते हैं। पंजा बराबर सटा हुआ, दोनों घुटने सटे हुए, निगाहें ऊपर। अब दोनों घुटनों को एक तरफ मोड़ना है। जब हम दोनों घुटनों को एक तरफ मोड़ते हैं तो हमारी निगाहें दूसरी तरफ मुड़ेगी। मरकटासन। इस प्रकार वापस। इसे भी 10 सेकेंड से 30 सेकेंड तक करते हैं।
ध्यान रहे जब हमारा घुटना दोनों एक तरफ मुड़ता है तो हमारी निगाहें, हमारा चेहरा दूसरी तरफ हथेलियों को देखता है। मतलब अगर हम बाईं ओर घुटनों को मोड़ते हैं तो हमारी दृष्टि दाहिने ओर होगी, दाहिने हाथ की हथेलियों को देखेगी। श्वास लेते हुए पैर को झुकाएंगे, श्वास छोड़ते हुए पैर को ऊपर ले आएंगे। इसे भी 10 बार दोहराएंगे। पैर इस आसन को करने से कमर की अतिरिक्त चर्बी कम हो जाती है। पेट पर दबाव पड़ने से पाचन संस्थान सक्रिय होते हैं। श्वास लेते हुए पैर को नीचे की ओर मोड़े, श्वास छोड़ते हुए पैर को ऊपर। ध्यान रहे पैर घुटना हमारा दाहिनी तरफ होगा तो हमारा चेहरा बाईं तरफ की ओर। फिर जब घुटना हमारा बाईं तरफ जाएगा, हमारा चेहरा दाहिनी तरफ। इसे 3 पोज में किया जाता है। ये प्रथम पोज जब हमारा दोनों पैर बिल्कुल नितंबों, एड़ियाँ जो है नितंबों से सटी हुई है और पैर भी आपस में दोनों घुटने सटे हुए हैं। इसका दूसरा पोज है जब पैरों के बीच 1 फुट का फासला रख लेते हैं हम, दोनों हाथ वैसे ही समानांतर फैले हुए। इस आसन में जब हम एक तरफ की ओर मोड़ते हैं तो एक पैर का घुटना जो है वो दूसरे पैर के पंजे से सट जाता है। इस प्रकार इसको भी 5 से 6 बार तक दोहराएंगे। हर बार श्वास लेते हुए झुकेंगे, घुटनों को मोड़ेंगे, नीचे जमीन से सटाएंगे। जब घुटना हमारा दाहिनी तरफ होगा तो हमारा चेहरा बाईं तरफ, और जब घुटना बाईं तरफ होगा तो चेहरा हमारा दाहिनी तरफ। तीसरा पोज मर्कटासन का, दोनों हाथ ऐसे ही पैरेलल फैले हुए, हथेलियां आसमान की ओर, दोनों पैर सीधा, घुटने पंजे सब सटे हुए। अब एक पैर को 90 डिग्री पर उठाते हैं। जिस पैर को उठाए हैं, दाहिनी पैर को अगर उठाए हैं तो बाईं पैर हाथ से के अंगूठे को टच करेंगे इस प्रकार। बाएं हाथ के अंगुली इस अंगूठे से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ लिए। सिर हमारा दाहिनी तरफ होगा, पैर को सीधा। अब बाएं पैर को 90 डिग्री पे उठाए। अब बाएं पैर के अंगूठे को दाहिने पैर की अंगूठे से पकड़ लेंगे। सिर हमारा बाईं तरफ। इस आसन को भी 3 से 5 बार दोहराएंगे।
ये है मरकट आसन। इसका साइटिका के दर्द में काफ़ी अच्छा प्रभाव देखा गया है। अब हम करेंगे पवन मुक्त आसन। जैसा कि नाम ही है, पवन मुक्त करना। इस आसन को करने से करते करते ही कई बार ऐसा होता है कि पवन मुक्त हो जाता है। सीधा लेट जाएं। अब एक पैर से को घुटने से मोड़ें, छाती से घुटना को लगाने की कोशिश, सामने की ओर से श्वास को छोड़ते हुए सीधे छाती, कमर को, कंधे को उठाएं और नाक को घुटने से सटाएं। एक एक पैर से। दस सेकंड तक रुकें। श्वास को लेते हुए पैर ऊपर करें, सांस को छोड़ते हुए नाक से सटाएं। जिन्हें कमर में दर्द हो वो नाक को ना सटाएं, सिर को ना उठाएं, सिर्फ घुटनों को ही मोड़ करके छाती से लगाने की कोशिश करें। पांच बार दोनों पैर से दोहराएंगे। एक एक पैर से करने के बाद इस आसन को फिर दोनों पैर से भी करते हैं। श्वास लेके दोनों पैर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए इस आसन को भी, ये पवन मुक्त आसन का दूसरा पोज है, इसको भी 5 बार दोहराएंगे। श्वास लेते हुए पैर को मोड़ें, श्वास छोड़ते हुए दोनों को बांधें। अगर कमर में ज़्यादा दर्द हो तो कंधे को नहीं उठाएं। पांच बार करने के बाद थोड़ा सा विश्राम करें। आपका वीडियो पर आने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। राइट साइड में जो बेल आइकन है उसे ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारा सभी वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुंच सके।